हेलो फ्रेंड, स्टडी विद वनिता में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह स्वयं का 114 सही 2/7% हो जाती है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। ठीक है, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इतना जोड़ दिया जाए वो स्वयं की इतनी हो जाती है, तो उस संख्या का 25% कितना भी प्रतिशत पूछ लिया जाए आपसे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड, जो आपको ये दे रखा है ना, सही में देखो 114/2/7, जो ये सही में भिन्न है, पहले इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, फ्रैक्शंस के रूप में इसको पहले बनाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस के रूप में आप कैसे लिख सकते हो फ्रेंड, इसको मैं लिख सकती हूँ 100% प्लस जो, ठीक है फ्रेंड, 100%, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। इसको तोड़ के मैं ये लिख सकती हूँ 100 + 14 सही 2/7 लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ ना फ्रेंड। इसको मैंने कहा भिन्न वाले क्वेश्चन में फ्रेंड, मैंने SSC GD की क्लास में मैंने इसको बिल्कुल बेसिक चीज़ सिखाया था। उसकी प्लेलिस्ट में आप मुझे इस चीज़ को सीख भी सकते हो कि भिन्नों को किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, नहीं आता है फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे 114 को 2/7 को मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, मैंने इसको विभाजित करके लिख दिया 100 + 14 2/7। यदि मैं इसको जोड़ूंगी तो 100 में 114 होगा, 2/7 सेम ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्रतिशत हटाऊंगे तो इसको कैसे, 100 गुना प्रतिशत हटेगा 1/100 + 14 सत्ते 98, 98 2 100, 100/7 गुना 1/100। आपको ये चीज़ तो पता होगा, तो जब भी प्रतिशत हटाया जाता है तो उसको 1/100 के रूप में लिखा जाता है। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 1 + 1/7 आ गया। इसका मतलब क्या, 7 कम 7 8/7, यही हुआ फ्रेंड। ठीक है, इस टाइप के जब भी आपसे कोई संख्या पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपने जो नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला नंबर, इसको हमेशा मूल संख्या मान के हल करना। इसको आपने टाइम और वर्क में देखा होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में भी देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो नीचे वाले कोई नंबर को होता है उसको हमेशा मूल संख्या मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे समझ में आपको आया होगा। ठीक है फ्रेंड, अब उसने क्या बोला है, किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए। ठीक है, किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 40 जोड़ दिया जाए। मैंने मूल संख्या मैंने ये मान लीजिए तो 7 में तो कितना हुआ, 40 जोड़ दिया जाए, तो 1 में कितना होगा, 40 × 7 होगा। ठीक है फ्रेंड, यही होगा फ्रेंड कि नहीं होगा। अब मुझे इतना ये, क्योंकि बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए आपको कोशिश कम कराऊंगी, लेकिन ऐसे कराऊंगी कि आप ज़िंदगी में उसको कभी भूल ना पाए। बिल्कुल बेसिक चीज़ से, किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, तो मूल संख्या तो मैंने यही मान, तो 7 में 40 जोड़ दिया जाए तो 1 में कितना, 4 × 8 280, 280 आ गया फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन यही खत्म। उसने बोला उस संख्या का 25% की जरूरत, वो संख्या क्या है, 280 है, इसका 25% निकालना है। तो 280 गुना 25%, प्रतिशत रहेंगे 100, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28 0, तो 70% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशत नहीं, सॉरी 70। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात एंड समानुपात का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहे हैं, 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दाल व 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दाल को किस अनुपात में एक साथ मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक 80 रुपये की दाल है 1 किलो वाली, और एक दूसरी के 96 रुपये की दाल है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण को 108 रुपये प्रति किलोग्राम पर
बेचकर 20% का लाभ हो। ठीक है, आप समझो 2 किस्म की दाल है, एक 80 रुपये किलो है और दूसरा 96 रुपये किलो है। दोनों कितने मतलब दोनों के कितने अनुपात में दोनों कितना मिलाया जाए कि 108 प्रति किलो बेचने पर हमें कितने रुपये का 20% का लाभ हो। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक, पहली दाल कितने की है, 80 रुपये की है। ठीक, 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। और तो दूसरी दाल है कितने रुपये किलो की है, 96 रुपये प्रति केजी है। ठीक है ना, केजी मतलब किलोग्राम होता है। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 20% का क्या हो, लाभ अर्जित हो। 20% का मतलब क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए ना, जो आपको प्रतिशत में दे रखा हो ना, उसको हमेशा पहले भिन्न के रूप में लिखिए। तो 1/5 होगा, 20 गुना 1/100, 20 पंजे 100, तो 1/5 आया। ठीक है फ्रेंड, मैंने हमेशा बताया जो नीचे वाली संख्या का होता है उसको यदि आप प्रॉफिट या लॉस में कर रहे हो तो इसको आप हमेशा क्रय मूल्य मानो। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, और तब 100 का 20% निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा। ये क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, जो 1 मिल रहा है वो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट मतलब लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना कॉस्ट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 में 1 जोड़ूंगी तो मुझे टोटल प्राइस मिल जाएगा कितना हुआ, 6 हो गया। वो 6 हो गया। 6 कितने में है, कितने में बेची जा रही है वो, जिसका मिश्रण का 108 रुपये में बेची जा रही है। तो 6 कितने में बिक रही है, 108 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में उम्मीद है आपको आया होगा। टोटल मिश्रण कितना हुआ, 5 से 1 तो कितना टोटल कितना होगा, 5 और 1 को जोड़ दो 6 होगा टोटल 108 रुपये में। तो एक में कितना होगा, 108/6। ठीक है, 6 एकम 6, 4, 6 8 48, तो 48 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है फ्रेंड, अभी तो मैंने सिर्फ इसका 1 में निकाला है, लेकिन मेन सीपी कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है ना, तो 5 में कितना होगा, 18 गुना 5, 18 पंजे 95 केजी। ठीक है, रुपये केजी होगा, सॉरी 18 पंजे 95 होते ना, नहीं 18 पंजे 90 होते हैं, सॉरी फ्रेंड, 18 पंजे 90 रुपये प्रति किलोग्राम। इस चीज़ का यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना। टोटल वैल्यू कितनी 6 होगी, कितने 108 रुपये में, यही तो बोल रहा हूँ कि मिश्रण 108 रुपये हो जाए। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 6 हो गया। एक का कितना 18 हुआ, लेकिन हमें 5 तो मैंने मान रखा है, तो 5 से कितना होगा 90 हो गया। अब इस 90 को हम बांटेंगे हिस्सों में। अब इस 90 को मैंने बांटना है हिस्सों में। क्या बोला, जो ये 90 ना, ये कितने में है, पहले कितना 80 रुपये है, दूसरा कितना है 96 रुपये, यही है ना फ्रेंड। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे आप, अनुपात सरल अनुपात में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए। अब उन 90 को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक 80 रुपये में और एक 96 रुपये, क्योंकि मुझे मेन मिल गया है कि टोटल कितना है। मतलब दोनों दालों का अनुपात में, दोनों दालें का मुझे कितना मिल गया, वो 90 मिल गया मुझे, 90 किलो रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलो की 90 रुपये की 1 किलो दाल है, मतलब मुझे दाल मिल गई। अब मुझे इसका रेशो निकालना है, पहले और दूसरे का रेशो कैसे निकालेंगे। जब आपने इसका रेशो निकाला तो आपने 90 में से 96 को घटा दोगे तो 6 आएगा। और यहाँ पे कैसे करोगे, 90 में से 80 घटाओगे 10 आएगा। तो यही इसका रेशो होगा 6:10। किसी से कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 6 6, 2 5 10, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। सबसे पहले आपने निकालना है कि जो जिस अनुपात में आपने मिलाया है टोटल दाल कितने रुपए की किलोग्राम बिकेगी। जब वो मिल जाएगी आपको, आपने दोनों रुपए के उससे रेशो आप निकाल दोगे, तो राइट आंसर इसका कितना होगा, 3:5। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का नियम। ठीक है, बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन देख के भी डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं सबसे ईजी मानती हूँ बोर्ड मास के नियम को, सच्ची में कह रही हूँ। बोर्ड मास का नियम बहुत ईजी आता है, क्योंकि फ्रेंड फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, आराम से मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 सही 5/6 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 सही 2/3 प्लस
मंझला ब्रैकेट 15/4, छोटा ब्रैकेट 5 सही 4/5 को भाग देना, 14 सही 1/2, छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले तो बोर्ड मास का नियम को समझते हैं हम पहले। BODMAS सबसे पहले होता है बार, बार यहाँ पे नहीं है। दूसरा होता है, क्या होता है, सॉरी, बी बोर्ड मास होता है। बी बोर्ड मास, बी होता है बार, बी होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होता है, पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड, मतलब इसमें जब भी सोल्व किया पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, फिर मंझला ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट, ऐसे होता है ये। ठीक है। ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब होता है गुना। ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइडेड, मतलब भाग देना। एम मल्टीप्लिकेशन गुना, ए एडिशन प्लस जोड़ना, एस सब्ट्रैक्शन भाग देना, नहीं सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, माइनस। तो बोर्ड मास का नियम ऐसे चलता है, पहले बार वाला सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है। देखो इसमें बार तो है नहीं, इसमें सबसे पहले क्या ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट पहले ये सब बता दिए कि पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर मंझला, फिर ब्रैकेट। ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसको लेते हैं अंदर वाले को। 5×5 = 25 और 4 29, 29/25 भाग कितना है 28, 29/2 भाग में है भिन्न के रूप में, तो गुना में क्या होगा, उल्टी हो जाती है, तो 29/5। ठीक है फ्रेंड, 5×25 29 गुना ऊपर जाएगा, तो 28, 29/5। देखो 29 से 29 करिए, यही हुआ ना फ्रेंड। इस दोनों को मैंने सोल्व किया तो कितना आएगा, अभी मैंने आपको बता दी। 3 सही 5/6, इसको ऐसे रहने दो, प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 सही 2/3, प्लस मंझला ब्रैकेट 15/4। देखो गुना में है, ये मैंने सोल्व कर दिया। गुना कितना आएगा 2/5, 5 या 15, 2 दूनी 4, ये मंझला ब्रैकेट बंद हुआ। ठीक है। इसको मैं सोल्व कर देती हूँ। 6×18 18, 6×18 18 और 5 23, 23/6 प्लस, ठीक है 9 9 और 11 11/3 प्लस 3/2, यही होगी फ्रेंड। इसको सोल्व करूँगी। ठीक है, तो 23/6 प्लस 6, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये 11 है, 2 2 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, प्लस का 2 3 6 9। ठीक है फ्रेंड, कितना आएगा 23 प्लस कितना आएगा 31/6, क्योंकि इन दोनों का सेम है तो 6 आएगा। टोटल कितना है 4 5/6, 54/6 काटेंगे, 6 में 54, तो 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, इन देखो फ्रेंड बोर्ड मास नियम में घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप करते रहिए बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिससे 156, 181 और 331 के विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी पूछ लिया जाए ना, आपने कुछ नहीं करना है, जो आपको ये 3 संख्या दे देना, जितना आपका शेषफल आता है ना उसको घटा देना। इसकी एक ट्रिक होती है कि 156 में से 6 घटा दिया, 181 से 6 घटा दिया और 331 में से 6 घटा दिया। इसकी सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, आपको जो शेषफल पूछा है उसमें से संख्या में से घटा देना है। 56 गया 150, 181 में से 6 गया 175, 131 में से 6 बचेगा 325 आ गया। यही आ गया ना फ्रेंड। आप अपने क्या करना है, इसके गुणनखंड कर देने। इसके कितने हुए, ये 25 दिया 150 होता है, 25 चौके 100 होता है, 100 25 पंजे के 25, क्या कर रही हूँ, कुछ गलत हो गया, 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, 25
दे 175, ठीक है। 25 धाम दे 250, 25 12 जा 300, 25 को 13 से गुना करूँगी तो 325 आएगा, ठीक है फ्रेंड। देखो इन तीनों में 25 यहाँ भी कॉमन है, 25 यहाँ भी कॉमन है, 25 यहाँ भी कॉमन है, ठीक है, ठीक है। तो इनका HCF कितना होगा, 25 होगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी पूछा हुआ, बड़ी संख्या कौन सी है, साफ पता चल रहा है कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना, देखना है कि जब भी से कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके इससे विभाजित करने पर इस स्थिति पर शेषफल 6 बचता हो, कुछ नहीं करना, उस संख्या से उसमें घटा देना और उनके गुणनखंड कर देने, और जो इन दोनों में कॉमन होगा उसमें से HCF लेके वही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है, ठीक है। इसके चारों ओर दौड़ते हुए 8 चक्कर लगाकर तय गई दूरी मीटर है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है जो उसने बता रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं फिर, आपको पता है कि वृत्ताकार उद्यान होता है, जो वृत्ताकार जो गोल वाला जो होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान रखना, उसने क्या बोला, इसके चारों तरफ वो 8 चक्कर लगाते हैं, कितने 8 चक्कर लगाते, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 की गुना कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो 8 चक्कर लगा तो 8 की गुना यहाँ पे आपको करनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपने इसने बोला है कि वो 8 चक्कर लगा रहे हैं। 8 गुना 2 गुना 22/7, आर है 42, 7 छक्के 42, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 332, 16 दूनी 32, हल्का 1 हाथ से लगा 1 2, तो 2112 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका। बस ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि कितने चक्कर बोले हैं उसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 28% छूट की अनुमति देने के बाद 12% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन को फ्रेंड कैसे किया जाता है फ्रेंड, मैंने कल आपको इससे पहले भी दोनों क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से समझाया। यदि आप उसको सीखना चाहते हो तो आप उसको पीछे से भी आप मेरी इसी क्लास की MTS की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से समझाया है मैंने आपको, और सभी क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि पेपर में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस के। बेईमान दुकानदार मैंने अभी नहीं कराया है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको चैप्टर को भी मैं आपको कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। देखो इसमें हमें अंकित मूल्य क्या देगा, अंकित मतलब मार्केट प्राइस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MP, कितना देखा 224 रुपये दे रखा है, ठीक है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 28% की छूट की अनुमति देने के बाद 12% का लाभ चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य जितना आपको MRP दे रखा हो गुना कितना दे रखा फ्रेंड, 28% की छूट दे रहा है वो किस पे, एक कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 28% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है, ठीक है। 12% पे मत करना क्योंकि वो 28% की छूट दे रहा है। तो 100 में से 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 78। मैंने पहले ही बताया कोई भी चीज़ अपने की 100% होती है, और एक चीज़ ध्यान रखना, छूट होगी तो 100 में से घटेगा, हानि होगी 100 में से घटेगा, और लाभ होगा 100 में जुड़ेगा, बटे 100 होता है। ये इसका सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस मुझे पता होगा तभी तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल पाऊंगी, ठीक है। अब इसको हम काटना शुरू करते हैं, ठीक है। काटना शुरू करें,
सेलिंग काटने की जरूरत नहीं, इसको भी यहीं पे रहने दो, क्योंकि SP CP हमें निकालना है तो CP इजीली निकल जाएगा, तो काटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और CP कैसे निकालोगे? CP मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, जो आपको SP है, ठीक है, SP गुना इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग पॉइंट है हमारा विक्रय मूल्य गुना जितने की हमें क्या, कितने का हमें लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना, 100 इसमें ऊपर आता है, उसमें 100 नीचे आएगा सेलिंग प्राइस में, और कॉस्ट प्राइस में 100 हमेशा ऊपर आता है, और जो लाभ होगा वो उसको नीचे आएगा। 12% का लाभ हो रहा है तो 100 में 12 को जोड़ेंगे 112 आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ मैं दोनों को साथ में लेके भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे करके दिखाया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैम ने कैसे कराई है, इसलिए मैंने आपको सेलिंग प्राइस भी निकाल के दिखा दिया। सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस से थोड़ा उल्टा होता है बस। ठीक है, 100 से 100 कट गया। ओके फ्रेंड, 100 से 100। अब इसको हम काटना शुरू करते हैं। देखो किससे क्या कटेगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 3 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, नहीं 4 पंजे 20, 4 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठे 24, 4 दूनी 8, 9 10 3, 4 7 7 अट्ठे 32 28। ठीक है फ्रेंड, 7 से काटूं, नहीं कटेगा, 3 से काटूं, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, फिर से 4 एकम 4, नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, अब इसको काटना शुरू कर। वो गलत काटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 होता है यार, गलती होगी मेरे से। मैं वो सोची 19 कैसे आएगा, तो कटेगा नहीं फिर तो। 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे गलती हुई थी। ठीक है, कभी कभी ना ऐसा करते, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना, तो इसको काटे कितना आ गया, आप इसकी गुना करोगे आपस में तो कितना का 144 रुपये आएगा इसको सोल्व करके। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा, तरीका वही है, गुना भाग करोगे सोल्व करके इतना आ जाएगा। गुना भाग डूब जाओ, यहाँ पे मैं 4 से करना, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 सही है, देखो 2 2 चौके 8 10। ठीक है, ठीक है, इसको करोगे 144, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। देखो फ्रेंड, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो गया आपकी, और देखो इसका सिर्फ मेथड समझो, मेथड समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें आपको आएगी तभी आप प्रोसेस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक आदमी और एक लड़की की मजदूरी के रूप में 800 रुपये में 5 दिनों के लिए मिले थे। काम में आदमी की दक्षता लड़के की तुलना में 3 गुनी थी। लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। वो क्या बोल रहा है कि एक दिन की आदमी की और लड़के की, मैन और वॉइस की कितने रुपए में है? 800 रुपये में है। यही इसने बोला ना फ्रेंड कि एक आदमी एक लड़का मजदूरी के रूप में 800 रुपये में 5 दिनों के लिए मिले थे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो यदि एक की इतनी है, नहीं सॉरी 5 दिन की है, नहीं 5 दिन की गलती होगी बोलने में थोड़ी सी, 5 दिन की आदमी और वॉइस की कितनी 800 है, तो एक दिन की कितनी होगी? 800 बटा 5 होगी फ्रेंड। 5 एकम 5, 5 छंगा 30, 160 रुपये। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आया? तो एक दिन कितनी होगी? 160 हो गई। ठीक है फ्रेंड, देखो आप ना ध्यान से समझना चीज़ को, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना चीज़ को। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, आदमी की दक्षता लड़के की दक्षता से 3 गुनी है। जो ये चीज़ है ना, ये जो 160 रुपये है, ये मैन है, ये बुआ है, कितनी है?
क्या है, लड़की की तुलना में 3 गुनी है, मतलब आदमी 3 है तो लड़का 1 है, तभी तो 3 गुना होगी। यही तो उसने बोला है ना फ्रेंड, जैसा सवाल ने बोला वही मैंने लिख के बता दिया कि काम में आदमी की दक्षता लड़के की तुलना से 3 गुना है। यदि आदमी 3 है तभी तो 1 है, 3:1 हुआ। ठीक है, तो टोटल कितना है, टोटल कितना है, 4 है, टोटल 4 है। टोटल कितनी होगा, टोटल वर्क कितना होगा, 4 हो गया। और टोटल वर्क किसके बराबर होगा, 160 के बराबर होगा, 160 के बराबर ही होगा। तो एक कितना होगा, 1600, 160/4, 4 चौके 16, तो एक कितना 40 के बराबर हो गया। उसने क्या पूछा, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है, लड़का कितना है, 1 है यहाँ पे, तो जितना 1 की गुना 40 से कर देंगे 40 रुपये आ जाएगा, 40 रुपये आ गया। यदि आदमी की पूछता, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड। यदि आपसे आदमी की पूछता तो हमें 40 की गुना 3 से कर देते, तब 120 होता। ठीक है, आदमी की पूछते 3 से करते, लड़की की पूछिए तो 1 से गुना करें, क्योंकि इसकी दक्षता 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 3 समान दक्षता वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। तीनों बर्तनों में मिश्रण मिलाया जाए तो नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा अपने ढंग से। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन आप। पहले में मिल्क है, मिल्क मतलब दूध, दूसरे में वाटर, वाटर मतलब पानी। कितना है, पहला वो 3 और 2 का रेशो है। ठीक है, दूसरा क्या है, 7 और 3 का रेशो है, दूसरा 11 और 4 का रेशो है। ठीक है, एक तो इस चीज़ का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए ना, सबसे पहले ना इसमें जो वस्तु की चीज़ है ना उसकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। देखो 3 और 2 5 है, इसमें 7 और 3 10 है, इसमें 11 और 5 कितना है, 15 है। सबसे पहले तो इनकी जो दूध की क्वालिटी बराबर होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की वैल्यू, इसमें चीज़ की वैल्यू जब भी क्वेश्चन से पूछ लिया ना, किसी जो चीज़ की क्वांटिटी होती है तो उसकी वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी चीज़ें बराबर करनी है। कैसे करेंगे बराबर, ठीक है, क्योंकि वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 7 3 10, ठीक है, 10 और 21, 3 6 10 बराबर तो है ही नहीं। बराबर की वैल्यू तो बराबर करनी पड़ेगी। बराबर कैसे करूँगी मैं इसको, शुरू करते करना। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं वाटर में, यदि मैं यहाँ पे इसकी 6 से गुना करूँ तो 6 दूनी 12 होगा, और यहाँ पे 3 से गुना करूँ 9 होगा, और यहाँ पे मैं 2 से गुना करूँगी तो कितना होगा, 8 होगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमें इसी से ही गुना करनी है। कैसे करोगे आप, पता कैसे, ये तो नॉर्मल की बात है फ्रेंड। देखो मैं देखो 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, अब देखो 3 3 9, 9 और 7 16। ठीक है, मैं बच्चे को जो कन्फ्यूजन होती है मैं वो भी चीज़ आपको बस समझा रही हूँ यहाँ पे। 8 और 9 20। अब बच्चे क्या बोलेंगे, मैम देखो मिल्क और दूध को मैं मिला रही हूँ तो ये 15 16 20 आ रहा है। ठीक है, यही बोलेंगे, 100% श्योर है कि मैम अब कैसे बोल सकती हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा मतलब क्या है कहने का। देखो अब खुद 12 और 20 29 हुआ, ये 7, देखो 7 3 10, 10 और 11 21 हुआ। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है। दिमाग में सब बच्चों के पहले यही चीज़ आती है कि नहीं दूध और पानी को मेरे को इक्वल करना है। मैं ये चीज़ क्यों समझा रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, ये सब गलत है। ये सारा चीज़ क्योंकि ज़्यादातर इस क्वेश्चन में सभी सोचते हैं कि मिल्क की वैल्यू बराबर करो या वाटर की वैल्यू बराबर करो। आपने इसको इस मेथड से नहीं करना है।
आप इस मेथड से करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपने इसको इस मेथड से बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड, बार बार बोल रही हूँ। कैसे करना है मैं अब आपको उसको समझाती हूँ। पहले मेरे को ये चीज़ बताइए कि कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कितना अपना दिमाग लगाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल मत करना। 3:2, 7:3, 11:4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी तीनों बर्तन में ये अनुपात है। तो पानी और मिल्क टोटल कितने हैं, 5 है पहले बर्तन में। इसमें कितने हैं, 10 है। तीसरे में कितने हैं, 16 है, नहीं 15 है। तीनों बर्तन में पानी और मिल्क इतना है। एक में पहले में 5 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 15 है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब जितना तीनों को ये पानी है 5, 10, 15, इसका आपने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। ठीक है, ठीक है। ये 5, 10 जैसे आपने टाइम और वर्क वाले में क्वेश्चन में करते थे ना, फिर टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन हम एलसीएम मेथड से करते हैं, सेम उसको इसी मेथड से करना है। तीनों को मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। कितना आएगा एलसीएम, 30 आएगा। यदि 5 का 30 है तो 1 का कितना का 6 होगा। 10 का 30 है तो 1 का कितना होगा, 3 होगा। 15 इसमें 2 होगा। ठीक है फ्रेंड, यही चीज़ आप ध्यान से समझना चाहिए। वो तब भी कह रही हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। पेपर में किसी भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अल्कोहल वाला कुछ भी आ जाए घुमा फिरा के, आप जब भी ऐसे पूछ लिया जाए ना कि ऐसे मिलके ऐसे है, तो आपने इसी मेथड से करना है। तो आपने जो ये गुना है ना, ये गुना, इसकी गुना इस वाले से करनी है। पहले कितना है, 6 है। दूसरा कितना है, 3 है। तीसरा कितना है, 2 है। आपने इसकी गुना यहाँ पे करनी है वाटर में, ना कि मिल्क में करनी है। तो अब नया रेशो और इसकी गुना यहाँ भी होगी, वाटर में भी होगी और मिल्क में भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी गुना सिर्फ वाटर में होगी, मिल्क में होगी, दोनों में होगी गुना इसकी। इस 6 की गुना यहाँ भी होगी, 3 की गुना यहाँ भी होगी, 2 की गुना यहाँ भी होगी। ठीक है, ये मिल्क और ये वाटर। तो नया रेशो कितना हो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8। ठीक है फ्रेंड, अब आप एक चीज़ देखो, अब 18 और 12 30 हो गया, 21 और 9 30 हो गया, 22 और 30 हो गया। अब जो है पानी की और वाटर की क्वांटिटी इक्वल है, तो अब यहाँ पे आंसर इजीली आ जाएगा। वहाँ पे आपको शुरू में नहीं करना है, इक्वल नहीं करना है। बार बार समझा रही हूँ कि शुरू में इन चीज़ों को इक्वल नहीं करना है। अब देखो, पानी की मात्रा और दूध की मात्रा दोनों की, तीनों की सेम सेम आ गई ना। अब क्या करेंगे फ्रेंड, आपने क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 9, 10, एक हाथ से लगा 6, 61 अनुपाते। ठीक है, 12 और 8, 20, 29। तो ये नया रेशो 61:29 का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड। मैं आप बता रही हूँ कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ चीज़ें। मेरी वीडियो लंबी जाएगी, कोर्सेस कम होंगे, लेकिन इतने समझाऊंगी कि आप उससे कभी ना भूल पाओ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ जाता है और कोई हद 300% तक बढ़ जाता है, तो नया भिन्न 5/9 हो जाता है। मूल अंश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो फ्रेंड आपको पता है भिन्न का क्या होता है, x/y के रूप में होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा रखना, कोई भी चीज़ अपने की 100% पे होती है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि 400% बढ़ जाता है, तो आपने 100 में 400 को जोड़ना है। यदि घट जाता है तो 100 में ही करना है, 100 में जोड़ना और घटाना है, ना कि आप 400 लिख के आओगे। 400 का ऐसे मत करके 400 का 1/100 मत करके आना, ये गलत होगा। बहुत से बच्चे जो ये चीज़ करके आते हैं, ये चीज़ गलत है। 400% बढ़ जाता है मतलब 100 में आपने 400 जोड़ना है। 500 अंश में जोड़ा, अंश होगी 500, हर में 300 तक बढ़ जाता है, तो 100 और 300 कितना हो गया फ्रेंड, 400। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, नया भिन्न कितना होता है, 5/9 होता है, तो गुना 5/9 होगा। ठीक है,
जब भी नया भिन्न कितना हो जाता है तो भिन्न कितनी भिन्न यही है, गुना में ये भिन्न गुना में आएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 0 से 0 कर गया, ठीक है, कट गया फ्रेंड। अब इसको शुरू कर देगा सॉल्व करना। इतना कुछ गलत कर दिया क्या? 1 सेकेंड रुकी फ्रेंड। तो कितना होगा? 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, ठीक है फ्रेंड, 5, ठीक है फ्रेंड, 5 5 25, 9 9 चौके 36। किसी से कटेगा तो यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है, वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब आर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए ना तो आपने ना प्रिंसिपल अमाउंट को ना 100 मान लेना है। जो धनराशि है ना साधारण उसको आपने 100 मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अमाउंट मेरा कितना निकलेगा अमाउंट, क्योंकि वो 8 वर्षों की स्वयं की कितनी 8/5 गुना हो जाती है। मतलब अमाउंट 100 है तो कितने गुना 8/5 गुना वो हो जाती है। यही बोला उसने, 5 दूनी 10, 160 रुपये हो जाती है वो, ठीक है। मतलब कोई चीज़ 100 से कितनी हो रही है? 160 हो रही है, ठीक है फ्रेंड। आपसे जब भी इस टाइप का पूछ लिया जाए कि ब्याज की दर ज्ञात करनी है 8 वर्षों की निकालनी है, ठीक है, उसका सीधा फॉर्मूला होता है CI माइनस का SI बराबर होता है PRT बटा 100। ये इसका फॉर्मूला P मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये ब्याज ये अमाउंट है, ये जो उसमें इंटरेस्ट लग के लगा तो कितना होगा? 160 में से 100 घटाऊंगी, P कितना है? 100 है, R निकालना है, T कितना है? 8 वर्ष है, ठीक है फिर बटा 100, 100 से 100 कट गया, 100 में जगह 60, 60 बराबर हो गया 8 गुना 8, 8 गुना 8, 8 से कटेगा ये? नहीं कटेगा। 8 से कितने कटेगा? 8 सत्ते 56, 4 हाथ लगा 0.0, 8 पंजे 40, 8 7.5% होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? यात्रा के दौरान एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 150 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने शेष 250 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर किया। आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ क्या कर रहा है। वो 2 हिस्सों में बटी है। पहले वो क्या कर रहा है? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, सॉरी 150 किलोमीटर की कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। दूसरी बार वो क्या कर रहा है? 250 किलोमीटर कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको तय कर रहा है। ठीक है मैम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन से पूछ लिया जाए तो आपने सबसे अच्छा इसकी जो औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है फ्रेंड, चाल और गति दोनों एक ही होती है। चाल है हो या गति हो दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वही है सेम। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें देखो, कुल दूरी कितनी है? इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी इतनी दूरी 150 और 250 दोनों आपस में जुड़ जाएगी, दोनों की दूरी बटा कुल समय। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपने जब भी आपसे पूछा है कुल समय निकालना हो तो पहले आपने 30 और 50 का एलसीएम निकालना है। कितना आएगा 30 और 50 का एलसीएम? ठीक है, इसको कितना होगा? 10 गुना 3, 10 गुना 5, इसका भी 10 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 3 आएगा, तो 150 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 30 को 150 से मैं भाग करूँगी तो कितना आएगा? 5 आएगा, इसका 5 होगा, दूसरी होगी कितनी होगी? 50 को, ठीक है, ठीक है, इसकी कितनी 3 आएगी। इसको इस तरह से मत करके आना,
आप सोचोगे कि मैम पहले बता देती है फिर मैम कहती है नहीं ये तो गलत है। इस वाले मेथड से बिल्कुल मत करके आना, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, कैसे बता देती हूँ। कुल समय कैसे निकालना है? कुल समय बराबर क्या होता है? 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय कितना होगा? आपने इसको इससे भाग दे देना, आपका समय निकल जाएगा। दूरी बटा 4, 0 से 0 कटी 3 पंजे 15, 5 आया, प्लस 0 से 0 कटी 5 पंजे 25, 5 आ गया। ऐसे निकालना, एलसीएम लेके सोल्व मत करना। बहुत से बच्चे इस चीज़ में गलती करते, मेरे कुछ स्टूडेंट थे वो भी ये चीज़ करते थे। मैंने उनको समझाया कि ये चीज़ें करके मत आना। ठीक है, इसको इससे भाग दे देना, समय निकल जाएगा। 250 और 150 होता है 400, 5 5 10, 0 से 0 कट गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो कुल दूरी औसत गति कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? वह छोटी से छोटी संख्या 4, 6, 8, 12 और 16 में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचते हैं। तो फ्रेंड पीछे क्वेश्चन में क्या था कि बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना, उन संख्या में से जो शेषफल बचता है घटा देना है, फिर उसका एलसीएम लेके जो कॉमन होता है एचसीएफ निकाल देना उसका। जब आपसे छोटी छोटी संख्या पूछे जाए ना, तो आपने करना 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा? देखो 16 के बारे में 4 भी आता है, 8 भी आता है, ये नहीं लेंगे। 12 के बारे में 6 आता है, तो हम इन दोनों से निकालेंगे। 4 गुना 3, 4 4, इसका 4 लिया, इसका 3 लिया। ठीक है, इसका 16 दिया और इसका 4 हो, 4 चक 16, 16 3 48, 48 आ गया। उसने क्या, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो, तो आपने क्या करना है 48 में से 2 को घटा देना है, 46 आएगा। और यही आपका आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, घटाना नहीं है। आप सोचोगे पीछे क्वेश्चन में मैंने घटाया था, घटाना नहीं है। आपने क्या करना है, जो शेषफल आया, जो एलसीएम, इसकी ट्रिक होती है निकालने की। ट्रिक क्या होती है? एलसीएम प्लस रिमाइंडर मतलब जो शेष होता है। ठीक है, तो एलसीएम 48 प्लस 2 तो 50 इसका राइट आंसर होगा, ना कि 46। ये गलती मत करके आना। इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक निकालने की ये होती है कि एलसीएम प्लस शेषफल जितना होता है, तो जितना आपका एलसीएम आएगा उसमें आपने 2, जितना आपसे शेष बचता है उसको जोड़ देना है। आंसर आपका 2 सेकेंड से भी कम समय में आपका निकल जाएगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? ए और बी क्रमशः 45 दिनों में तथा 40 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों तक शेष कार्य कर लिया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है? ए का कार्य बताना है। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ए कितने दिन में कार्य कर रहा है? 45 दिन में। बी कितने दिन में करना है? 40 दिन में। सेम उसी तरह करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 360 आएगा। ठीक है, 45 का 360, एक दिन में कितना होगा? 45 को 8 बार विभाजित होगा, 40 36 से कितनी बार होगा? 9 बार होगा। दोनों का एक दिन का कार्य निकल गया। ठीक है फ्रेंड, आपको यही पता है कि फ्रेंड ये जो होता है ये कार्य क्षमता होती है, कार्य दक्षता होती है, यही सब कुछ होता है। ठीक है, और ये दोनों कितना है? ये दोनों क्या है? एक दिन का कार्य है, ए और बी का। ठीक है फ्रेंड, अब उसने क्या बोला है? जो ये टोटल कार्य है, 3 जो दक्षता है, ठीक है, उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन ए छोड़ देता है कुछ दिनों बाद और बी उसको 23 दिनों में कर लेता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये टोटल कार्य है, पहले ए और बी उसको कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, आधा हिस्सा ए ने यहाँ पे किया। ठीक है, जो बचा हुआ कार्य था फिर वो उसने बी ने किया ये कार्य।
ठीक है ना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान से। जो ये 23 का कार्य है, डे 40 का कार्य बी ने किया अकेला। ये जो बचा हुआ कार्य है, ये बचा हुआ जो कार्य बीच, यहाँ बीच में ए छोड़ के भाग गया, तो ये जो बचा हुआ कार्य है ये क्या बी ने किया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे काम कर छोड़ के चला गया है। जहाँ यही तो चीज़ उसने बोली है कि बीच में क्या करा, ए काम छोड़ के चला गया, और जो बचा हुआ कार्य है वो उसने बी ने किया। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? ठीक है, यदि बी बचा हुआ कार्य 23 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 23 गुना 9 होगा, टोटल कितना होगा, 207 होगा। ये जो 207 आया, ये जो बी का है ये लास्ट वर्क होगा। लास्ट वर्क मतलब जो आखिरी में उसने काम किया होगा। ठीक है, क्योंकि बी 23 दिन तक अकेला कर रहा है और एक दिन का कार्य 9 है, तो 23 में कितना करेगा, 23 इंटू 2 207 होगा। 207 मतलब जो ये जो लास्ट में जो आखिरी में जो, ठीक है, आखिरी में काम किसका होगा, बी ने 207 दिन में किया होगा, यही बोला इसने। और ए और बी टोटल कितना कार्य कर रहे हैं, 360 कर रहे हैं, यही है ना, यही है ना। और बी कितना कर रहा है, लास्ट में 207 कर रहा है, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, तो 360 में से मैं 207 को घटा दूंगी तो 153 दिन होगा। 153 दिन होगा कि नहीं होगा फ्रेंड, इतना उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में होगा। और ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 8 दिन कर रहा है और 7 दिन में कर रहा है, टोटल कितना हो गया, 17 हो गया। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य 17 दिन हो गया, और टोटल वर्क कितना है, 153 है, तो 17 में कितना होगा, तो 153 को मैं 17 से भाग कर दूंगी, कितनी बार कटेगा, 17 से 9 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा ना, कटेगा 9 बार फ्रेंड, और यही आपका राइट आंसर होगा। ए और यही पूछा ना उसने, ए कुछ बी छोड़ के चला जाता है तो फिर बी इतने दिन में कार्य करता है। ठीक है, तो इसका यही इसका राइट आंसर होगा, 9 दिन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। 0 से 90 तक की संख्याओं में 7 का अंक कितनी बार आता है, आपसे कुछ भी, 7 कितनी बार आता है, 6 कितनी बार आता है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन ट्रिक इसकी यही होगी। देखो फ्रेंड, सबसे पहले हमने देखा कि 0 से लेकर 10 कितनी बार आते हैं, 7 एक बार आते हैं 7 में। ठीक है, अब 11 से लेकर 67 के बीच में 11 कितनी बार आएगा, देखते हैं कितनी बार आता है, मैं आपको बताती हूँ। एक 17 में आएगा, एक 27 में आएगा, एक 37 में आएगा, एक 47 में आएगा, एक 57 में आएगा, और एक 67 में आएगा, यही आएगा। 1 2 3 4 5 6 बार आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार 70 से लेके 80 के बीच में 9 कितनी बार आएगा, एक आएगा 71 72 73 70 में भी आएगा, सॉरी 74 75 76 77 78 79। ठीक है, एक 87 में आएगा, इतने में ही आएगा ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 बार, 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार आ रहा है। ओह सॉरी फ्रेंड, मैंने 80 तक बोला था, 80 में तो 87 तो आएगा ही नहीं, तो कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। ठीक है, अब 80 से लेकर 90 के बीच में कितनी बार आएगा, एक बार होगा, 87 में ही आएगा। अब उसने पूछा 7 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार इनको जोड़ दो, 6 को जोड़ दो, 6 + 11 + 1, इनको जोड़ दो और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। और कितनी बार, और एक ये भी है, 6 और 2 8 8 और 1 19 बार आएगा। यदि आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आपने इसको इस तरह से हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, कोई भी नंबर यहाँ पे दिया गया और जिससे पूछे कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, आपने क्या करना है, इनके पहले गुणनखंड कर देना। 100 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इतना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ये सीधा 5 जाएगा, पंजे पंजे 25, 5 कम 5, 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। ठीक है, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 होता है।
ठीक है। एन कितना है 2 है प्लस 1, एन जो है ये घात है, गुणा 5 की घात 2 है, 1 1 2 और 3 3। ठीक है, यहाँ पे बीच में फ्रेंड क्या है, यहाँ पे गुणा नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। यदि बहुत से बच्चे हैं जो गलती करते हैं, वो भी चीज़ आपको समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो आप यहाँ पे गुणा मत लगाना, यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे n+1 नहीं आएगा। मैंने लिखा है कुछ चीज़ों में ये चीज़ कहाँ पे यूज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये n+1 कहाँ पे आप इसको यूज करोगे। वो तब आपसे टोटल नंबर ऑफ द फ्रैक्शंस पूछा गया होगा कि गुण की भाज्य संख्या होगी गुण। जब आपसे टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस पूछा जाएगा तब आपने ये वाला फॉर्मूला ये यूज करना है। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई होगी, ठीक है। लेकिन जब आपसे गुणनखंडों की कुल संख्या, जब आपसे टोटल ऑफ नंबर ऑफ द फ्रैक्शन कितने इसमें गुणनखंड है, तब आपने n+1 का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब आपसे गुणनखंड की कुल संख्या पूछी जाएगी तो आपने क्या करना है, जो घात है ना उनको, जो घात है पावर के रूप में, उनको जोड़ देना है, और ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यदि आप ये n+1 वाला कब लगाते हैं, जब आपसे टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाता है, तब कितना होता है 3 × 3, तब 9 आता है राइट आंसर। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक विद्यार्थी एक संख्या 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये नीचे भिन्न के रूप में दे रखा होगा ना, ये जो नीचे दे रखा 5 दे रखा और कितना दे रखा, नीचे में 4 दे रखा, इसका आपने एलसीएम ले देना है। एलसीएम कितना है 20। जब भी आप मैंने बताया कि मूल संख्या मानते हैं ना, या मूल कुछ मानते हैं, सेम इसकी तरह निकालना है। एलसीएम कितना है 20। अब आपने इसको तोड़ देना है। दूसरा किसमें 3/5 के रूप में लिख रहा है, दूसरा कितना लिख रहा है, दूसरा 7/4 के रूप में लिख रहा है। यही उसने बोला है ना, इसको आपने तोड़ देना है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे से सीधे कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये 20, इसका एलसीएम में 5 से कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 5 चौके 20, और ये 4 की गुना आपने ऊपर वाली संख्या से कर देनी, 4 तिया 12। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 7, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। ऐसे आपने संख्या को सोल्व करना है। और एरर कितने का आ रहा है इसमें, 35 में से 12 घटाएंगे कितना, 33 का इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, त्रुटि आ रही है अभी इस टाइम। और ये त्रुटि किस पे आ रही है फ्रेंड, ये 12 पे आ रही है। जब भी किसी चीज़ की त्रुटि, किसी भी कोई चीज़ की वैल्यू निकालती है, वो इस वाले पहले वाले नंबर पे निकलती है हमेशा। जैसे सीपी, गुलाब और हनी में हमेशा कॉस्ट प्राइस निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होता है हमेशा। इसी प्रकार ये चीज़ें इस वाले नंबर पे निकलती हैं। तो त्रुटि है वो किस पे निकल रही है, 23 की 12 में निकलती है। एक में कितनी होगी 23/12, और 100 में कितनी होगी, 100 से गुना कर देंगे हम इसको। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है फ्रेंड, जब इसको हम गुना करेंगे 25 से 23 से गुना करेंगे, 25 या 75 का 7 हाथ से लगा 50, 50 और 57/3। ठीक है, 3 एकम 3, 2 3 निम्न 27, 3 एकम 3, 2 से 3, 91 सही 2/3 का इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन को आपने ऐसे ही सोल्व करना है। नीचे वाली संख्या पर उसके एलसीएम ले लें, तो नीचे से कितने कटेगा, फिर उस ऊपर वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे, जैसे एलसीएम सोल्व करते हैं, सिर्फ उसी तरह करना है। ये बस नीचे वाली संख्या को नहीं लेना हमने। क्या है, यदि x y का 80% है तो y x का कितना तो y कितना प्रतिशत होगा x का। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत p/q × 100। ठीक है फ्रेंड, पहले क्या बोला है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, 80% है, प्रतिशत होता है 100 आया, कटी गया, ये 0 कटी, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ से मैं x/y निकालूंगी तो कितना निकलेगा, 4/5 निकलेगा यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है फ्रेंड, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, उसने क्या बोला है, y का कितना प्रतिशत x है, y का कितना प्रतिशत x है, ठीक है, क्या बोला है, y कितना प्रतिशत है x का, तुलना जिससे हो रही है वो क्या हो, जिसके निकालना है वो ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा
5 आएगा इंटू 100। क्या y का कितना प्रतिशत x है, y का कितना प्रतिशत x है, x का मान निकालना है ऊपर। 5 दूनी 10, 4 दूनी 80, 80% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का सेक्शन पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।